किसी चीज का आपको उत्तर जानना है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। आपको ये पता करना है कि यहां जाऊं या वहां जाऊं। बहुधा होता यह है कि किसी की नौकरी लगती है और इकट्ठी दो तीन जगह लग जाती है, उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ करूं वहां करूं, कि क्या करूं और क्या ना करूं। तो मुझसे बहुत सारे जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे श्रोता हैं, वो पूछते हैं कि कोई ऐसा तरीका तो होगा जिससे कि हम स्वयं जान सकें कि कैसे जो है वो ये चीज का पता लगाया जा सकता है ज्योतिष के माध्यम से। तो मैंने इसके लिए ना एक कैलकुलेटर बनाया था और वो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया, जिसको हम कहते हैं पीप इनटू द फ्यूचर। तो आप जो है उसके ऊपर जा सकते हैं और वहां पर बहुत सहजता के साथ आप जो है वो उसके ऊपर जाकर अपना प्रश्न लिख सकते हैं और उस प्रश्न का आपको तुरंत यस या नो में आंसर मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको ये पता लगना है कि भाई मैं ये नौकरी ज्वाइन करूं या ना करूं, तो आप उसमें ये बात लिखिए और आपको यस और नो में आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये बात तो हो गई कि वेबसाइट पे जाने वाली, और बहुत बार होता ये है कि हमको स्वयं ही जानना होता है कि ये काम मुझको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए आज मैं आपको बताता हूं कि ये बात आप स्वयं कैसे पता कर सकते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी और आप जो हैं वो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। यदि आपने आप तक फॉलो ना किया हो तो आप कृपया करके उसको फॉलो कर लीजिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ जाएगा। मेरी वेबसाइट पे जाइए, आपको बहुत सारी बातें जो हैं वहाँ पर निःशुल्क मिलती हैं। एस्ट्रोलॉजी के ऐसे बहुत सारे ज्ञान हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि बिखरी तो इंटरनेट पे जगह-जगह हुई हैं, लेकिन सटीक क्या है, सच क्या है, वो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा। मैंने वहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेटर्स लगा रखे हैं, बहुत छोटे-छोटे ज्योतिष कैलकुलेटर हैं, जिससे कि आप अपनी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। हाँ, वो बहुत निःशुल्क हैं। आपको उसमें कुछ व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि आप जो हैं वो अभी किसी दिशा तक पहुँचने में नाकामयाब रहे हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान या फिर निवारण कर सकता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, वो ये है कि क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए जो है वो जो मैंने बात अभी की थी आरंभ में, कि वो जो कैलकुलेटर लगा हुआ है मेरी वेबसाइट के ऊपर, उस पे आप अवश्य जाइएगा, क्योंकि वहां पर जाने के बाद आपको आपकी बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी। और यदि आप वहां पर नहीं जा पाते हैं किसी तरीके से, तो एक बहुत छोटा सा मैं आपको उपाय बता रहा हूं, और वो उपाय जो है उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अब करना उसके लिए क्या है कि अपने मोबाइल फोन के ऊपर मेरे ऐप को डाउनलोड करना है। मेरे ऐप को डाउनलोड करना है। कर्मा एस्ट्रो ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सहजता के साथ आपको जो है वो मिल जाता है। और जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुंडली बनती है। आपकी कुंडली बनती है और इस समय की भी कुंडली बनती है। आपको इस समय की कुंडली बनानी है। इस समय की कुंडली बनानी है। जी हाँ, मैं आपको प्रश्न वैज्ञानिक बना रहा हूं। बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे कि छोटे छोटे उत्तर कैसे आप ले सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। तो इस वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्टेप्स आप भूल जाएं। स्टेप्स बहुत क्लिष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि पहली बार आप कर रहे हैं तो आपको लग सकता है कि ये क्लिष्ट है। तो आपको करना यह है कि अभी की कुंडली बनानी है। यानी कि मान लीजिए कि आप जो है वो 1 जनवरी और 2024 को या 23 को जो है वो देख रहे हैं, तो आप डालिए 1 जनवरी 2024, और जो टाइम इस समय है मान लीजिए सुबह के 9:30 बज रहे हैं, तो सुबह 9:30 बजे डालिए। और जिस जगह पर आप बैठे हैं, मान लीजिए कि आप बिहार में बैठे हैं कि आप तमिलनाडु में बैठे हैं, तो आप वो जो है जगह डाल दीजिए। आपके पास कुंडली आ जाएगी। ठीक है। कुंडली के अंदर जो पहला घर होता है, जिसको एसेंडेंट बोलते हैं, उसको जरा देख लीजिए कि क्या नंबर है वहां पर। कोई राशि वाशी नोट नहीं करनी, नंबर देखना है कि नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 12 है, क्या है।
तो यहीं पर भेद छुपा है आपके आंसर का। पहले आपको कुंडली बनाने से पहले मन में क्वेश्चन रखना है। क्वेश्चन रखने से पहले मन में आप जो है वो अपनी कुंडली मत बनाइएगा, क्योंकि बाद में कुंडली देखने के बाद अपने क्वेश्चन को आप ऑल्टर कर सकते हैं। तो आप उससे बचने के लिए पहले क्वेश्चन अपने मन में लेकर आइएगा, तब कुंडली बनाइएगा। और अब रिजल्ट कैसे आएंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। तो मान लीजिए कि जो लग्न है या जो एसेंडेंट है उस पे नंबर आते हैं 1, 4, 7 या 10। 1, 4, 7 या 10। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्थिति अभी है वो बदलने वाली है। जो आपने मन में सोचा है वो स्थिति बदल जाएगी, वो स्थिति वो नहीं रहेगी जो कि स्थिति इस समय है। अगर नंबर आता है 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11, यानी कि कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, परिवर्तन होगा ही नहीं। जो स्थिति आज है वही स्थिति आगे रहने वाली है। और यदि जो लग्न है उसका नंबर आता है 3, 6, 9 या 12, 3, 6, 9 या 12, इसका मतलब ये हुआ कि परिस्थिति बदलेगी, लेकिन कुछ समय के बाद, 2-3 महीने लगने के बाद परिस्थिति बदल सकती है। तो कितना सहजता के साथ आपने अपने एक क्वेश्चन का उत्तर देना ही सीख लिया। इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बार बार कुछ ना कुछ ज्योतिष के ज्ञान देता रहूंगा, जिससे कि आप बहुत सारी बातें स्वयं ही सीख जाएंगे। नमस्कार।